Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर है आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, उसकी एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं. जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे इसमें इन द फॉर्म ऑफ MCQ हम लोग कवर करेंगे. सो चैप्टर आप सब ने डेफिनेटली रीड कर लिया होगा, आप सब समझ भी गए होंगे. इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, सो दैट आपकी क्लास की कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आए तो मिस ना हो. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड. जब फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उससे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए फोटोसिंथेसिस, बी ट्रांसपिरेशन, सी रेस्पिरेशन, डी रिप्रोडक्शन. सो आंसर वन जो भी आपको लगता है करेक्ट है, ए बी सी और डी, अपनी कॉपी में या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए. आंसर वन ए और बी और सी और डी. वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या था, तब क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स है और कितने मार्क्स आए हैं, कितने अच्छे से चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है. चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया एंड फंगस आर एग्जाम्पल्स ऑफ. बैक्टीरियाज और फंगस जो है आपका वो किसकी एग्जाम्पल्स हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोड्यूसर्स, बी कंज्यूमर्स, सी डीकम्पोजर्स या फिर डी नन. बैक्टीरियाज और फंगस क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हो, फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. कंज्यूमर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं या फिर नन ऑफ द अबव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ट्री इन हिली एरियाज. हिली एरियाज, पहाड़ी जगहों पर जो पेड़ होते हैं उनके बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? आप जानते हैं ट्रीज़ भी जो है उन्होंने अपने आप को जो उनके आसपास वेदर या एनवायरमेंट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. सो जो हिली एरियाज पर ट्री है वो कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप, नॉर्मल जो कोन का शेप होता है वैसे होते हैं. दे हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती है. या फिर द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर निडल लाइक, इनमें से कुछ ट्रीज की जो पत्तियां हैं वो निडल जैसी होती है. ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड. द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन साइंस. साइंस में जो लिविंग थिंग्स की जो स्टडी आप लोग करते हैं, लिविंग थिंग्स होती है जो कि ग्रोथ करती है, रेस्पिरेशन करती है, रिप्रोड्यूस करती है ना, तो उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए बॉटनी, बी बायोलॉजी, सी जूलॉजी या फिर डी नन. बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी और नन. ओके, यू मस्ट हैव आंसर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एनिमल्स हाइबरनेट टू. हाइबरनेशन होता है, आपने देखा होगा कि लिजर्ड, अगर आप एक कॉमन एग्जांपल ले ले, घरों में आपको गर्मियों में बहुत सारी दिखती है लेकिन सर्दियों में आपको लिजर्ड कहीं नहीं दिखेगी, वो एक लंबे टाइम के लिए कहीं पर छुप जाती है. तो इस छिपने को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं. तो कुछ एनिमल्स हैं, काफ़ी सारे से बेयर है, लिजर्ड की ही बात की हमने, जो कि हाइबरनेट हो जाते हैं, स्नेक्स हाइबरनेट हो जाते हैं. तो वो हाइबरनेट क्यों होते हैं? एस्केप कोल्ड वेदर, ठंडा जो वेदर है, मौसम है, उससे बचने के लिए. एस्केप हॉट वेदर, गर्म जो वेदर है उससे बचने के लिए. सी ऑप्शन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, उनकी बॉडी से पानी का लॉस ना हो उसके लिए. एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज, अपने एनिमीज से, दुश्मनों से बचने के लिए. वाई सम एनिमल्स हाइबरनेट्स? टू एस्केप फ्रॉम कोल्ड वेदर, एस्केप फ्रॉम हॉट वेदर, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, एस्केपिंग फ्रॉम एनिमीज. ओके, next question is which part of the camel will shrink in size when there is no food for a longer time and retain its size when food is available. कौन सा पार्ट है आप कैमल का जो कि श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है जब उसको बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता, लॉन्गर टाइम तक, और फिर से अपने साइज में आ जाता है अगर खाना मिल जाए तो आपके ऑप्शन है रफ टंग, उसकी जीभ के साथ ऐसा होता है. लॉन्ग आई लैशेस, उसकी जो लंबी आई लैशेस होती हैं वो ऐसा करती है. हम्प, कुबड़ जो पीठ के ऊपर होता है वो ऐसा करता है, या फिर नेक. तो इसका अगर आप बहुत पहले से कैमल के बारे में पढ़ रहे हैं, आई थिंक अप टू सिंस क्लास 3rd and 4th, द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इसका हिंट ये है कि खाना जिस बॉडी पार्ट में स्टोर होता है
ये आपको पता होना चाहिए। जैसे खाना अवेलेबल नहीं होता तो कैमल क्या करता है, उस बॉडी पार्ट से जो एनर्जी है उसको धीरे धीरे यूटिलाइज करता रहता है, तो वो बॉडी पार्ट्स का श्रिंक होता रहता है, फिर सिकुड़ता रहता है, और जैसे खाना मिलेगा फिर से एनर्जी से भर जाएगा, तो फिर से वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो खाना कहाँ स्टोर होता है, अगर आपको ये पता है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू। डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो हैं वो किस चीज़ से ब्रीथ करती है? आपके ऑप्शन हैं गिल्स, बी स्किन, सी लंग्स, या फिर डी ब्लो होल्स। गिल्स से, स्किन से, लंग्स से, या फिर ब्लो होल से। ओके, आगे आते हैं, और ये आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नॉर्मल फिश का ये दिया हुआ है। गिल्स जो होते हैं फिशेस के अंदर, वो जैसे आप हवा अंदर लेते हैं नाक से, और फिर आपके जो लंग्स हैं वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करने में। ऐसे ही फिश में आपके गिल्स होते हैं, वो पानी पीती है, और पानी में आप जानते हो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं और बाकी को वो बाहर निकाल देती है। ओके, तो वो जो अपनी ऑक्सीजन लेती है वो पानी के अंदर से लेती है। सो ये गिल्स, ये फिश की बात हुई है। आई थिंक पिछले उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। एनवायरमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो एनवायरमेंट है क्या, एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है? आपके ऑप्शन हैं ओनली बायोटिक एनवायरमेंट। तो बायोटिक एनवायरमेंट होता है हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरमेंट में, उन सब का जो एक इकोसिस्टम है उसको बायोटिक एनवायरमेंट्स कहते हैं, जैसे कि फिश, एम्फीबियंस, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ये एल्गी, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं आपके। बी ऑप्शन है आपका ओनली अबायोटिक, जिनमें जो नॉन लिविंग थिंग्स है आपकी उनको अबायोटिक कहते हैं। थर्ड इज बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक, दोनों का ही कॉम्बिनेशन एनवायरमेंट होता है, या फिर ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनवायरमेंट में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज ऑल्सो शोन बाय अ कार। कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग्स का, जो कि कार में भी आपको देखने को मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रिस्पॉन्स टू चेंज, कोई भी चेंज होता है तो वो रिस्पॉन्ड करती है। बी नीड ऑफ एनर्जी, जैसे लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए, कार को भी एनर्जी चाहिए। रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स काइंड, जैसे लिविंग थिंग्स अपने जैसी ही चीज़ें रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसे कार भी करती है। टेकिंग इन गैसेस, जैसे हम लोग गैस को इनहेल करते हैं, टेक इन करते हैं, ऐसे कार भी करती है। कौन सा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग थिंग जैसा ही है कार में? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस वेयर लिविंग बींग्स लिव इज कॉल्ड देयर। जहाँ पर लिविंग थिंग्स जो है वो रहती है उसे आप क्या कहते हैं? उनका एडाप्शन, हैबिटेट, हैबिट, या फिर मूवमेंट। अ प्लेस वेयर लिविंग बींग लिव्स, जहाँ पे लिविंग बींग्स रहते हैं, वी कॉल दैट देयर एडाप्शन, देयर हैबिटेट, देयर हैबिट, या फिर देयर मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग विच प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। कोई भी चीज़ जो कि प्रोड्यूस करती है या फिर रिस्पॉन्ड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का? लाइफ साइकिल, एडाप्शन, स्टिमुलस, या फिर ग्रोथ। डेफिनेशन है बेसिकली इस वर्ड की एनीथिंग विच प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, एक चीज़, एक उसमें ऑर्गेनिज्म में जो रिस्पॉन्ड करता है वो किसी भी चीज़ के लिए, या फिर प्रोड्यूस करता है कोई साउंड, एनीथिंग, उसको आप क्या बोलेंगे? लाइफ साइकिल, एडाप्शन, स्टिमुलस और ग्रोथ। चलिए आंसर आपने कर दिया होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फोर हेल्प पोलर बेयर्स अडाप्ट टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। आप जानते हैं पोलर बेयर्स, नाम से ही पता लग रहा है पोल्स पर रहते हैं, और पोल्स पे जनरली ह्यूमन बींग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अर्थ है, पोल्स हमारा ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्योंकि हमेशा बर्फ ही जमी रहती है यहाँ पर, कोई वेजिटेशन, कोई भी आप पेड़ नहीं उगा सकते, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, बर्फ से ढकी रहती है ज़मीन, यहाँ पर पोलर बेयर रहते हैं। तो क्या चीज़ उनमें ऐसी है जिसकी वजह से वो अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट कर पाए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला उनके वाइट फर, फैट बिलो स्किन, फर और नीचे की जो फैट स्किन है वो, कीन सेंस ऑफ स्मेल, उनकी जो इतनी अच्छी सेंस ऑफ स्मेल है उसकी वजह से। बी लॉन्ग टेल, ब्लंट क्लॉज, थिन स्किन, पॉज, उनके पंजे, पतली स्किन, ब्लंट क्लॉज जो उनके पंजे होते हैं वो ब्लंट होते हैं, बहुत चीर सकते हैं किसी भी चीज़ को आराम से, लंबी पूंछ। वाइट बॉडी, सफ़ेद बॉडी की वजह से, क्योंकि वो भी सफ़ेद है और बॉडी भी सफ़ेद है जो आइस है आपकी, इस वजह से। पॉज फॉर स्विमिंग, उनके जो स्विमिंग के लिए पंजे हैं वो। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, उनमें गिल्स होते हैं मछलियों की तरह रेस्पिरेशन के लिए।
उनके थिन स्किन, लार्ज आइज एंड वाइट फर। ओके, कौन सी चीज़ है पोलर बियर में? चारों रीड कर लीजिए, रीड कर लीजिए, आप दोबारा से रीड कर लीजिए, जिसकी वजह से वो इतने ठंडे क्लाइमेट में अपने आप को अडाप्ट कर पाए हैं। ओके, पोलर बियर देखा ही होगा वैसे तो आपने। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैक्टस प्लांट्स डैश आर रिड्यूस टू स्पाइन्स। कैक्टस का जो प्लांट होता है उनमें कांटे ज़रूर देखे होंगे आपने। एक सेकंड दिखा भी देते हैं आपको, ये देखिए। तो क्या चीज़ उनमें ऐसी है जो कि कन्वर्ट होके कांटों में चेंज हो जाती है? आपके ऑप्शंस हैं उनकी लीव्स, उनके फ्लावर्स, रूट्स या फिर स्टेम। पत्तियां कांटे बन जाती है, फूल कांटे बन जाते हैं, रूट्स जड़ कांटे बन जाती है, या फिर स्टेम? चलिए अब थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। ये देखिए, ये आपका जो कैक्टस है ये उसका स्टेम है, तना है, और आप देखेंगे एक भी पत्ती नहीं है इस पर, क्योंकि कैक्टस आप जानते हैं जहाँ पर बहुत कम वाटर होता है, डेजर्ट एरिया, वहाँ पर मिलता है आपको। और क्योंकि पत्तियाँ जो है उनसे वाटर का बहुत लॉस होता है पेड़ को। आपने देखा होगा सुबह आप जब उठते हैं तो पत्तियों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं जो होती है आपकी, जो कि स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो प्लांट्स आपके डेजर्ट में मिलते हैं उनमें नेचुरली पत्तियाँ जो हैं, लीव्स, वो कांटों में बदल जाती है, स्पाइन्स में बदल जाते हैं, जिससे कि पानी का लॉस ना हो। क्योंकि वैसे ही बहुत कम पानी है, थोड़ा सा मिला तो वो पेड़ के अंदर ही रहता है हमेशा, वो लॉस नहीं होता उसका, वो बाहर नहीं जाता उससे। ओके, तो यानी कि कैक्टस में जो उसकी लीव्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग एनवायरनमेंट। लिविंग एनवायरनमेंट का सबसे जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं वाटर, सॉइल, ट्रीज, पॉन्ड। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो क्या है हमारे एनवायरनमेंट में? ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट विच कैन मूव इन वाटर इज। एक बहुत छोटा सा प्लांट जो कि पानी में मूव कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सी एनामनी, दिस इज ए मिसिंग है, सी एनामनी, बी स्पॉन्ज, सी सेलोट्रोपिस, या फिर डी क्लैमिडोमोनास। इनमें से कौन सा वो प्लांट है जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, बहुत छोटा सा प्लांट है जो कि वाटर में इजीली मूव कर सकता है? सी एनामनी, स्पॉन्ज, सेलोट्रोपिस, या फिर क्लैमिडोमोनास। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अगर पता है आपको, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडेप्टेशन हेल्प्स द कैमल टू सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। एनिमल ने कैमल जो एनिमल है आपका, उसने किस तरीके से अपने आप को अडाप्ट किया है जिसकी वजह से वो ड्राई और जो हॉट डेजर्ट है उसमें आसानी से रह सकता है? आपकी ऑप्शंस हैं ए इट हैज़ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, उसकी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है। बी इट स्लीप्स ड्यूरिंग डे एंड इज एक्टिव एट नाइट, दिन में सोता है रात में जागता है। ये उसने अपने आप में चेंज किए हैं क्योंकि उसको डेजर्ट और में रहना है जो कि हॉट और ड्राई है। इट स्टोर फैट इन इट्स हम, अपने फैट जो हम पे उसमें फैट स्टोर करता है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन व्हेन इट नीड एनर्जी, जिसको जब एनर्जी चाहिए होती है वो उसको ब्रोक डाउन करके उसको उसकी एनर्जी को यूज़ कर लेता है। स्टोर जो फूड की एनर्जी है उसके हम्प में। इट स्टोर वाटर इन इट्स लॉन्ग नेक, या फिर अपनी लंबी गर्दन में पानी स्टोर कर लेता है। कौन सा इनमें से ऐसा एक एडाप्टेशन है जो कि कैमल ने किया है डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर्स आर कॉल्ड। वे ऑर्गेनिज्म जिनको अपना फूड दूसरों से मिलता है, जैसे ह्यूमन बींग की आप बात करें, हम लोग प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, फिर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को? आपके ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर्स बोलते हैं इन्हें, स्कैवेंजर्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, फिर हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, स्कैवेंजर्स, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये फूड चेन दिखा देते हैं क्योंकि ये है आपके चैप्टर में। तो देखिए अब फूड चेन होती क्या है? फूड चेन एक्चुअली इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एक सीरीज है पूरी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें कि इन विच ईच क्रीचर ईट्स द वन बिलो इन इट्स सीरीज। हर एक जो क्रीचर है अपने नीचे सीरीज में जो भी एनिमल है उसको खाता है, एंड बिकम अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द
ऑर्गेनिज्म अबव इट, और दूसरे के लिए सोर्स ऑफ फूड बनता है। इसको फूड चेन कहते हैं। एक पूरी ऑर्गेनिजम्स की चेन जिसमें ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने नीचे वाले के ऊपर, और इससे ऊपर वाले के लिए ये खाना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जो ग्रास है उसको ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास जो कि खुद का खाना बनाते हैं नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके, वाटर एंड सनलाइट एंड ऑल, इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ग्रास हॉपर, इसको ब्लू बर्ड या फिर बर्ड ने खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसको स्नेक ने खाया, ये टर्शरी कंज्यूमर है। और आउल लास्ट में इसको खा लेता है, ये प्रेडेटर है हमारा। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बफेलोज आर ऑफन फाउंड नियर पॉन्ड्स बिकॉज, बफेलो आपने देखी होगी जनरली पॉन्ड के पास में देखी जाती है विलेजेस में। अगर आपने देखा हो, कोई तालाब है, कोई वाटर बॉडी है, उसके पास मिलेगी जनरली। क्या कारण है इसका? बिकॉज दे ब्रीथ ओनली इन पॉन्ड, उन्हें सिर्फ पॉन्ड में ही सांस आती है। दे कूल देमसेल्व्स इन द पॉन्ड, वो अपनी बॉडी को कूल करती है पॉन्ड में। दे लाइक टू प्ले इन वाटर, उन्हें खेलना पसंद है पानी में, या फिर नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ स्केली स्किन ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स की स्किन अगर देखी हो आपने, उस पर बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है इनमें से, जो कि स्नेक की जो स्केल्स वाली जो स्किन होती है उससे रिलेटेड है, उसके लिए यूजफुल है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग, उनकी जो स्केल्स वाली जो स्किन होती है वो उनको ड्राई होने से बचाती है। टू स्केयर ह्यूमन बींग्स को डराने के लिए है वो। टू मेक देम ब्यूटीफुल, स्नेक को सिर्फ सुंदर दिखने के लिए वो ऐसी बॉडी दी है। या फिर टू हेल्प देम टू क्रॉल, जिससे वो क्रॉल कर सके, उसके लिए वो स्किन के ऊपर स्केल्स दिए हैं। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। विंड डिस्पर्स्ड सीड्स हैव, जो सीड्स विंड से डिस्पर्स होते हैं, हवा से एक से दूसरी जगह जाते हैं, उनमें क्या चीज़ होती है? आपके ऑप्शन है विंग्स या एंड हेयर होते हैं, हुक्स होते हैं, फाइब्रस आउटर कोटिंग जो है उनकी वो फाइब्रस होती है, फाइबर की होती है, या फिर नन। इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली देयर आर 5 मोर क्वेश्चंस, 5 और क्वेश्चंस हैं अभी। 25 क्वेश्चंस बने हैं इस चैप्टर से। सीड्स बहुत तरीके से डिस्पर्स होते हैं, एनिमल्स करते हैं कई बार। हम लोग भी, एक आम आपने लिया, वहाँ से खाया, दूसरी जगह उसके जो सीड है उसको फेंक दिया, हम लोग भी हेल्प करते हैं। बर्ड्स आपकी हेल्प करती हैं। वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं। नारियल का वो जो है फूड, वो पानी में गिरा, बह के दूसरी जगह चला गया, वहाँ नारियल का पेड़ बन गया। विंड से भी होते हैं। हवा में कुछ जो बहुत हल्के जो आपके सीड्स होते हैं उड़ जाते हैं, देखा भी होगा आपने कई बार। तो हवा में से जो सीड फैलते हैं वो क्या होते हैं? उनके विंग्स एंड हेयर होते हैं, हुक्स होते हैं, फाइब्रस आउटर कोटिंग होती है, या फिर नन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ साइकिल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस विद, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बर्थ से, ग्रोथ से, डेथ से, या फिर रिप्रोडक्शन से। लाइफ साइकिल आपका देखिए, आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई है? बर्थ से, पैदा होने से, ग्रोथ से, डेथ से, या फिर रिप्रोडक्शन से। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स फॉर फूड। कौन सा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फूड के लिए एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स पर डिपेंड रहता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंसेक्ट्स, बी बर्ड्स, सी प्लांट, डी फिश। अबायोटिक आपको पता होना चाहिए। आपके अबायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात हुई है, जिन जो कि लिविंग नहीं होते, जैसे हवा की बात करें, विंड, सनलाइट, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ अबायोटिक है। तो इनमें से कौन है जो अपना खाना इन्हीं से बना लेते हैं? सन से, विंड से, वाटर से, इन सब चीज़ों से। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, प्लांट्स, या फिर फिश। ओके, इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से किस चीज़ का, किस गैस का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है हमारे एनवायरमेंट में। आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं, अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है हर, अगर डेकेड में, हर साल आप देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिससे कि आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और भी बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो किसकी कौन सी गैस ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से कौन सा एक यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब एक ही सेल हो जिसमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईस्ट, बी मैंगो प्लांट, सी डॉग, या फिर डी मैन।
सेल से मिलके ही आपके टिश्यूज़ बनते हैं एंड देन पूरी जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, आपने पढ़ी भी होगी एनिमल सेल्स और जो ह्यूमन सेल्स हैं उनके बारे में। तो कौन सा इनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही सेल होती है सिर्फ? ईस्ट, मैंगो, डॉग, मैंगो प्लांट, डॉग या फिर मैन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हैबिटेट कैन द एनिमल्स मूव फास्ट? किस हैबिटेट के जो एनिमल्स हैं वो फास्टर मूव कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए माउंटेन के एनिमल्स, बी डेजर्ट के, ग्रासलैंड या फिर फॉरेस्ट। आप जानते भी हो जो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, अगर आपको नाम पता है तो आई थिंक उससे भी आपको थोड़ा सा क्लू मिल सकता है। वो कहाँ पर आपको मिलता है? क्या वो माउंटेन में मिलता है, डेजर्ट में, ग्रासलैंड में या फिर फॉरेस्ट में? ओके, दैट्स ऑल। ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दी आंसर्स। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ सी, नाइन्थ बी, टेंथ बी, 11th सी, 12th ए, 13th ए, 14th सी, 15th डी, 16th सी, 17th डी, 18th बी, 19th डी, 20th ए, 21st ए, 22nd सी, 23rd सी, 24th ए, 25th सी। ओके, सो ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हैं आउट ऑफ 25। जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ अपने मार्क्स लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके ज़रूर देख लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या था, क्योंकि यहाँ से कुछ सीखना है आपको। ये टेस्ट नहीं है, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है तो वो एग्जाम में ना हो आपसे। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम। जल्दी मैथ्स की जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ओके, थैंक्स अगेन।